बच्चे? बच्चे अभी नहीं हुए, बच्चे ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, ट्रेंडिंग चल रहा है। एक्सपीरियंस अच्छा है वैसे कि जो महीने में नहीं कर पाते वो हफ्ते में तो कर लेते हैं कम से कम। ये साला वैक्सीन लगा दी है। सब लोग बाग बोलते हैं भैया गर्मी बढ़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अगर करना है तो खुद की दम पे कुछ करो, है ना, दूसरे की गुलामी मत करो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं भोपाल में। ये कोलार वाला एरिया है भोपाल का, और सामने जो है ब्लिंकिट का स्थल है, और ये हमारे सामने जयपाल जी हैं जो ब्लिंकिट से हैं। तो सर, इनको भी माइक दे देते हैं। मैं लगा बात देता हूँ करने। इधर। हाँ बात करने में आसानी होती है ना। ये लग गया भाई मैंने। हाँ। तो जयपाल जी, आप ये बताइए कि आप है कहाँ से? सर मैं रायसेन जिले गैरतगंज से हूँ। जी। जी और प्रॉपर वहीं से हैं आप? जी हाँ, प्रॉपर वहीं किसी से। गांव से आते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं, यहीं से है, मतलब कि यहाँ पर जो 11 नंबर में जुग्गी एरिया है ना, वहाँ पर अपना प्लाट ले रखा है। तो ओके। वहाँ पर एक छोटा मोटा मकान बना लिया है, ठीक है। इसलिए। तो ये डिटेल आप मोबाइल में लिख के रखते हो क्या? नहीं नहीं, मैंने पूछा, आप देख रहे थे ना, मैंने सोचा पूछ लूं। वो ऑर्डर आया ना इसीलिए। हाँ। मैं बस थोड़े से सवाल आपसे पूछना जी चाह रहा था। पूछिए। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मेरा एजुकेशन है 11 क्लास तक का था। अच्छा। तो 11th में क्या सब्जेक्ट था आपका? 11 में सर मैं सब्जेक्ट नहीं लिया, मैं एडमिशन करवाने वाला था, करवाया अच्छा। नहीं, फिर मैं यहाँ पर आ गया तो भोपाल। 10th तक है? 10 तक था, समझ लो कि मतलब मैं मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए गया था, वहां से मेरी हाइट से कम रह गया था मैं। अच्छा। तो हाइट से कम रहने के कारण फिर उन्होंने बोला कि यार अब ओवर एज हो जाएगी, ऐसा है वैसा है, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। वहां अच्छा। पर नहीं गया फिर मैं। तो उसके बाद में मुझे आया भोपाल कुछ घूमने के लिए, ऐसे ही कुछ काम वाम पसंद आ गए, तो मैंने बोला ठीक है यार, यहाँ पर थोड़ा गुजारा वजारा कर लेंगे। अच्छा। तो ये बताइए कि जैसे सबकी इच्छा रहती है ना कि भाई बचपन में अब ये करेंगे, वो बनेंगे, वहां पहुंचेंगे। सर में तो बहुत इच्छाएं थी, अब क्या करें, जवानी होने के साथ ही सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। सही बात है। तो आप क्या करना चाहते थे? मिलिट्री में जाना चाहते थे? मिलिट्री में जाना चाहता था, मेरे दोस्त थे मिलिट्री में, वही मेरी ट्रेनिंग कराई थी, सब कुछ कराया था उनने, अच्छा। अवध नारायण करके। हम्म। तो उनने बोला कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, तो पर क्या करें, हाइट से कम रह गए तो उसकी वजह से नहीं जा पाए। तो अभी भोपाल में आप कब से हैं? भोपाल में मैं कम से कम 6 साल से हूँ। 6 साल से हैं आप? तो आप 6 साल से क्या मतलब क्या क्या कर चुके हैं? मैं कोटियाड मैरियट में शेफ का भी काम करता था। अभी शेफ थे आप? हाँ, कोटियाड मैरियट में शेफ का भी काम कर चुका हूँ। अभी क्या है, बारिश की वजह से थोड़ा सा क्या है, मद्दावाड़ा चल रहा था, इस चक्कर में मैंने क्या है, वहां से छोड़ दिया अभी काम। हाँ हाँ। तो इसके बाद मैं ब्लैंकेट ज्वाइन कर लिया पिछले महीने से। हम्म। अच्छा, तो अभी कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ पे? मेरे साथ में मेरा छोटा भाई रहता है, मेरी वाइफ रहती है, उनकी वाइफ रहती है, फैमिली है? फैमिली। ओके, वैवाहिक जीवन। ठीक है। बच्चे? बच्चे अभी नहीं हुए, बच्चे ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है। ट्रेंडिंग में चल। आपको आपको भोपाल कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा लगता है यहाँ पर। तो गाँव से भोपाल तो में अच्छा। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है आपको? सबसे अच्छी जगह है न्यू मार्केट है, और क्या। न्यू मार्केट? न्यू मार्केट, राजा भोज, मनीषा मार्केट? मनीषा मार्केट। अच्छा। अच्छा। तो जयपाल जी, ये बताइए, आपको भोपाल में, जब से आपने बताया कि आप भोपाल में 6 साल से हैं, यहाँ के सारे एरिया से भी आप परिचित होंगे अच्छे से, सब घूमा होगा आपने आसपास। यहाँ पे एक पास ही में मैंने सुना है भोपाल में एक भोजपुर करके मंदिर है, वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहां पर है। हाँ है ना। तो वहां गए हैं आप? जी हाँ, जाते हैं, हर साल जाते हैं। अच्छा। वैसे भी घूमने, कभी दोस्त लोगों के साथ में, कभी परिवार के साथ में जाते रहते हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, आपने बताया कि अभी 1 महीना हुआ आपको ब्लिंकिट ज्वाइन किए हुए, है ना? तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? एक्सपीरियंस अच्छा है वैसे कि जो महीने में नहीं कर पाते वो हफ्ते में तो कर लेते हैं कम से कम। अच्छा। महीने की सैलरी के साथ साथ हफ्ते की लगाओ तो कोई 30-35 हजार रुपए की समथिंग हो जाता है। अब अच्छा। ऐसे तो कोई सरकारी नौकरी वाले का भी इतना नहीं रहता। जी जी। तो ये ब्लिंकिट आपको पैसा देता है या फिर आप? नहीं, जैसे कि ज्वाइनिंग में लगता है इसका 200 रुपये पीस लगा था ज्वाइनिंग में। हाँ। तो स्टार्टिंग में मैंने 49 रुपये से स्टार्टिंग कर दिया था। तो धीरे धीरे करके उनने जो इसका टी शर्ट वगैरह, बैग वगैरह रहता है, उसका इंस्टॉलमेंट काटते रहते हैं वो मेरा सैलरी से। पूछने का प्रश्न ये था कि आपको ब्लिंकिट सैलरी देती है या फिर आपको मार्जिन के हिसाब से मिलता है? हाँ, मतलब मार्जिन के हिसाब से नहीं, मिलता है, जैसे अपन ऑर्डर लेके जाएंगे, एक ऑर्डर पे 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये।
वो तो फिक्स नहीं रहती होगी ना सैलरी? फिक्स नहीं रहती, उसका वीक से रहती, वो वीक किस से रहती, जितना आप काम करोगे उतना वीक की सैलरी मिल जाएगी। तो मतलब आपको मजा आ रहा है काम करने में ब्लिंकिट के साथ, है ना? मजा आता बिल्कुल। मेरा रूम यहीं पास में ही है जहाँ मैं रहता हूँ, है। और वहाँ पे ऐसा है कि बिल्कुल 12-13 मिनट में ब्लिंकिट वाले जो है सामान लेके पहुंचा देते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे कि सामान भी, ग्रोसरी वगैरह ये सब मिल जाता है। 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, थोड़ा सा क्या लोकेशन नहीं मिलती तो उस वजह से टाइम हो जाता दिक्कत होती है। है। हाँ, अच्छा, कहीं आपको कहीं क्या भटक जाते हैं। आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या करना चाहोगे आगे? अगला काम कुछ आगे क्या काम का करता है, लाइफ कोई में गोल बिजनेस क्या है? वगैरह डाल दूंगा अगर मतलब कोई जैसे कि पैसे की पकड़ हो वो भी जाएगी। पेंडिंग होगा? हाँ, नहीं नहीं, पेंशन क्यों रखेंगे उसको, मतलब यदि उसके लिए पैसा चाहिए आपकी ना। आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज है 26। 26 है। तो आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई सब्जी का ऑटो चलाते हैं। सब्जी का ऑटो चलाते हैं। अच्छा। तो आपकी फैमिली आपको लेकर के क्या सोचती है कि आगे आपको और क्या करना है? फैमिली तो 5 साल बाद अगर अब आप ऐसा अपने है आप कि देखना फैमिली रहती है तो भरोसे में ही बैठती है कि यार हाँ बंदा कुछ करने की डगर पे कुछ करना चाहता है या आगे कुछ कर लेगा। हाँ। ऐसा है। मजा आ रहा है मतलब लाइफ में, है ना? मजा है और क्या। अब दुखी रहने से भी क्या मतलब, ये सही बात है। सबसे बड़ी बात तो ये नजरिए की बात है। सही है। अब दुखी शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई है, अभी 2 साल हुए शादी को। 2 साल से? अच्छा, 2 साल पहले शादी हुई आपकी। तो आप 6 साल में भोपाल से हैं, तो यहीं भोपाल में आने के बाद ही सब यहीं हो गया? हाँ, शादी हुई है यहीं पर अच्छा। भोपाल में ही, मतलब कि रिश्तेदार लोग जैसे तैसे पापा की दोस्ती बनी। अच्छा। पापा की दोस्ती हुई, दोस्ती में थोड़े सा रिश्तेदारी बन गई, हम्म। तो उधर से मतलब कि उनने देखा परखा तो हो गई और क्या। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद। पारिवारिक नहीं, पारिवारिक रहा है, निजी नहीं रहा है उसमें कुछ? पारिवारिक रहा, निजी का करेंगे क्या। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आप अभी जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपने हाँ। बताया काम कर रहे हैं, तो हर एक की लाइफ में अपना एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष का जीवन सबने जिया होता है ना? तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि। संघर्ष का जीवन, संघर्ष का ऐसा है कि पिताजी तो खेती बाड़ी करते हैं, जी। छोटा सा बिजनेस करते थे, क्या कुछ लोगों के कारण हम लोगों ने वो छोटा सा बिजनेस हटा दिया था वहां से। जी। तो नगर निगम वगैरह वगैरह ये क्या अतिक्रमण होता रहता था बार बार, तो हटा देते थे वो बिजनेस वगैरह। तो अब क्या, वहां से हम लोगों ने फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, फिर भोपाल। उसके बाद में जो भी दिख रहा है फिर वो कर ही रहे हैं और क्या। जैसा भी अब क्या करें, रोजगार नहीं है कुछ तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। सही। कोविड-19 हम सबके जीवन में कई सारे परिवर्तन लेके आया, तो आपके जीवन में कोई खास बदलाव उसके बाद जो आपने महसूस किया हो? कुछ लोगों की, कुछ चीजों की अहमियत बढ़ या घट गई हो? अहमियत क्या बढ़ने की जगह घट गई है, वो साला वैक्सीन लगा दी है। सब लोग बाग बोलते हैं भैया गर्मी बढ़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द होता है। जी। अब वो परिवार को लेकर के समस्या है, मैंने तो लगवाई नहीं थी खैर वैक्सीन, बहुत मना है लोगों ने कि काम लगवा। को लेकर के जो हमारा आर्थिक जीवन है, हाँ। उसमें क्या बदलाव आपने महसूस किया आर्थिक जीवन कोविड के बाद? है काम के बाद में, तो ये है कि पहले परिवार के साथ रहते थे, अब अकेले रहते हैं, तो क्या है कि मतलब अकेला गुजारा कर लेते हैं अपना। हाँ, परिवार भी है साथ में तो वो भी अपना अपना कर रहे हैं। अच्छा, कोई एक खास बात यदि जो आप बताना चाहो अपने बारे में सबको, दुनिया को, कि यार कोई ऐसी सीख जो आपने जीवन में अपनी सीखी हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में या भी काम के दौरान, अपने छोटे भाई बहनों को आप बोलना चाहें कि यार लाइफ में मैंने ये गड़बड़ किया है, ऐसा नहीं देखो एक करना चीज है, मेरे पिताजी ने बोला है कि देखो बेटा अगर करना है तो खुद की दम पे कुछ करो, है ना, दूसरे की गुलामी मत करो। ये है, सही। बिजनेस करो। बिजनेस करो। सही। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जयपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना? तो दोस्तों, ये जयपाल जी हैं जिनसे हमने अभी बात करी, चर्चा करी, इनके लाइफ के बारे में हमने जाना, है ना? बहुत अच्छा लगा जयपाल जी आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज है जिसमें हम इंडियन हीरोज के बारे में आपको बताएंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर गली नुक्कड़ तक आप तक पहुंचने वाले लोगों को हम आप तक पहुंचाएं उनकी कहानी को। इससे हमें कुछ ना कुछ ये तो समझ में आएगा कि जीवन में एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक। तो किताबी ज्ञान तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन जो है वो हमें असल मायनों में जीवन के अलग अलग स्तर पर अनुभव हमें नए नए देता है। तो जल्दी हम मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।